फोन तो रहने दो श्रेया। रोहित बेटा, तेरे पास वो वकील का नंबर था ना, उसे फोन तो लगा। हाँ पापा, मैं वो वकील से बात कर लूंगा। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पहले घर चलते हैं। चलो। नहीं, मुझे दुकान जाना है। पापा बोले ना दुकान ले चल। चलिए। मम्मी, पापा की तरह आप भी मुझसे नाराज है क्या? ऋषभ ने अंदर जो भी कहा, मैं ड्रेस पहनकर उसके बेडरूम तक गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था मम्मी। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ। आप तो करती है ना मेरे पे विश्वास। दुनिया चाहे जो कहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी मम्मी। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूं ना, तो इस बेटी को इस वक्त दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपने मेरे पे भरोसा नहीं किया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मम्मी, वैभव की कोई गलती नहीं है। ऋषभ ने उसे फंसाया। मैं वैभव को लॉकअप में नहीं देख सकती। प्लीज वैभव को बचा लो ना, प्लीज। लाला जी को बुलाओ अभी अभी। बस हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे सुनो, पहले लाला जी का आया उन्हें बताओ। चलो बाहर निकालो उनको, जाओ। कहाँ छुपा के रखा उनको? क्या कह रहे हैं आप वकील साहब, नहीं हो पाएगा? निरंजन जी, अदालत में सबूत लगते हैं और सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। तोशनीवाल जी, एक फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ आपको, इस केस से कुछ भी नहीं होगा। बस आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे और अपना पैसा वेस्ट करेंगे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होगा। नहीं, फिर भी हम केस लड़ेंगे। ऋषभ वर्मा बहुत बड़ा आदमी है, आप उससे जीत नहीं पाएंगे। और इस केस को अपने हाथ में लेकर मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए माफी चाहता हूँ। मैं आपका ये केस लड़ नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी। लाला जी को बुलाओ अभी। अरे अरे क्या हो रहा है उल्लू ये सब? रोहित भैया देखिए ना, लोग चिल्ला रहे हैं। आप लोग यहाँ पर? हम सब अपने पैसे वापस लेने के लिए आए हैं। अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए हमसे इतना माल उधार लिया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऋषभ वर्मा हमारा पार्टनर बन गया है, 100 किलो बेसन लिया हमसे, और अब पता चल रहा है कि ऋषभ वर्मा तो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही दिया आपसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जब ऋषभ वर्मा नहीं था तब भी आप लोगों से माल लेते थे ना हम लोग? इतने सालों से आप हमारे साथ धंधा कर रहे हैं ना, आपका पैसा चुकाया ना हमने, तो इस बार भी चुका दें बस। अरे कहाँ से बिकेगा माल? लाला जी, दिन के 4 पैकेट तो बेच नहीं पाते हो आप, तो 100-150 किलो माल कैसे बेचोगे? और अब तो ऋषभ वर्मा भी आपसे माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि सुना है कि आपके बेटे ने उससे झगड़ा कर लिया है। देखिए, हम अपना पैसा डूबने नहीं दे सकते। जब तक हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, आपका पैसा मिल जाएगा आप सबको। मैं आपको बोला ना, माल बिक जाएगा तो। रोहित, देखिए सिंह भाई साहब, हुसैन भाई, आप सबको अपना अपना पैसा मिल जाएगा। आप बस शांत हो जाइए। अरे पापा, पैसा कहाँ से मिलेगा? जो पैसे बचे हैं उसमें से दे देंगे, मुझे किसी की उधारी नहीं चाहिए। उल्लू, चेक बुक ला। हाँ। पापा, आप इन सबको पैसे दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तेरे पास और कोई तरीका है?
लक्ष्मी? अरे क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो मुझे तुम लोग? छोड़ो। अरे क्योंकि मारने में मजा आ रहा है। अब जब एक एक घूसे के 5 हर मिले ना, तो मारने में मजा और ही आता। इंस्पेक्टर देखिए, मार रहे मुझे। हवलदार देखिए। सर जी, आपसे कोई मिलने आई है। भेज दो उसे। जी सर। अरे हाँ जी, बैठिए ना प्लीज। बस करो, ये अच्छा बनने का नाटक अब बस करो। तुम्हारा असली चेहरा हम सब देख चुके हैं। क्या आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब मुझे तो आपने कहानी का विलन बना दिया। गलती मेरी नहीं थी, आपके बेटे की थी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इसलिए वो जेल में बंद पड़ा हुआ है। माँ हूं मैं उसकी, मुझसे बेहतर उसे और कोई नहीं जानता। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? चाहिए क्या तुम्हें? बताया नहीं उसने? मैंने तो बताया था उसे मुझे क्या चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं बताया उसने आपको। देखो ऋषभ, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। अगर तुम चाहो तो दुकान में जो नमकीन का ऑर्डर बना पड़ा है ना, सारा रख लो। उसके पैसे भी नहीं चाहिए हमें। अगर चाहो तो हमारा घर भी रख लो। उसके सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। ये जेवर है कुछ, इन्हें भी रख लो। बस मेरे बेटे को छोड़ दो। एक माँ हाथ जोड़ के विनती कर रही है ऋषभ, कंप्लेन वापस ले लो अपनी। क्या आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब घर, जेवरात और नमकीन, यू रियली थिंक कि मुझे ये सब चाहिए होगा? ध्यान से देखिए मेरे इस आलीशान बंगले को, मेरे ऐशो आराम को। ये देखने के बाद आपको जेन्युइनली लगता है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत होगी आंटी? तो क्या चाहिए तुम्हें? अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। सब कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए। दे पाएंगे आप? क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो आपके और आपके बेटे के दिल के बहुत करीब है। आपकी बहू श्रेया, वो चाहिए। क्या करूं आंटी, जब से देखा पागल हो गया हूं। पसंद आ गया मुझे आपकी बहू। हर पल हमेशा आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। बहुत अच्छी लगती है मुझे। और आपको क्या लगता है आंटी, ये ड्रामा मैंने क्यों किया? ऑफ कोर्स आपकी बहू को पाने के लिए। आपके बिजनेस से पैसे लगाए, आपके वो निकम्मे बेटे को नौकरी दी, क्यों? आपकी बहू श्रेया को पाने के लिए। लेकिन आंटी, बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। समझाया आपके बेटे को पार्टी में, एक रात के लिए अपनी बीवी को भेज दे, जस्ट फॉर वन नाइट। आप मुझे समझदार लगती है, तो एक सिंपल सी डील है मेरे पास। वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है, तो आज आप मेरी एक छोटी सी बर्थडे विश पूरी कर दो। श्रेया को मेरे पास भेज दो। ऋषभ, मेरी बहू के बारे में इतनी ऊंची बात करनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाथ मत उठाना। अगर श्रेया होती तो बात अलग थी, उसके हाथों से थप्पड़ में खा लेता, लेकिन आपके हाथों से नहीं। नॉट इंटरेस्टेड।
देखिए आंटी, क्या है कि मैं ना बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए इसको जाने दो। ऑफर अभी भी है, सोच लीजिए। वहां आपका बेटा बाइज्जत बरी होगा जेल से, और यहाँ आप श्रेया को मेरे पास भेज दीजिए। वो क्या है ना, मुझे अपना बर्थडे मनाना है उसके साथ। नो, सो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा। श्रेया बहू नहीं, बेटी है मेरी, और एक बच्चे को बचाने के लिए मैं दूसरे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अरे आप, सबकी प्रॉब्लम क्या है? बात बात में इमोशनल हो जाते हो। फायदे के बारे में सोचिए, फायदे के बारे में। पर कोई बात नहीं, तो क्या है ना, हमेशा की तरह मेरे पास प्लान बी रहता है। श्रेया खुद ब खुद चल के आएगी मेरे पास, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। श्रेया को तुम हाथ भी नहीं लगा पाओगे। वो अकेली नहीं है, उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, और मेरे साथ मेरी माँ, मेरी लक्ष्मी माँ खड़ी है। इसलिए तुम्हारी ये घटिया नीच इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो क्या है ना आंटी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है और श्रेया आने वाली है, तो मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। आउट। ऐसा कभी नहीं होगा। मैडम चलिए अब। एक वीडियो भेज रहा हूं आंटी, देख लीजिएगा। शायद वीडियो देखने के बाद आपका ख्याल बदल जाए। शायद नहीं, बदल ही जाएगा। जीजा जी, मैंने एक लॉयर से बात की है। वो शहर के बड़े लॉयर्स में से एक है। वेरी गुड। क्या बोला उन्होंने? साले साहब को छुड़ा लेगा ना? जीजा जी, इतने जल्दी तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन मंडे तक बेल जरूर करवा देंगे। ऋषभ का केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लॉयर ने भी एक लूपहोल निकाला है। एक्सीडेंट के वक्त ठीक उसी जगह ऋषभ का होना बड़ा अजीब है। बस इसी बेसिस पे लॉयर केस लड़ने का सोच रहा है। ये ऋषभ वर्मा एक्सीडेंट के वक्त वहां क्या कर रहा था? ये बहुत शातिर आदमी है, साले साहब को जानबूझ के फंसा रहा है। चलो अच्छा है, मंडे तक बेल तो मिल जाएगा। लेकिन जीजा जी, जितना मैं ऋषभ को जानती हूँ, वो हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है। वो चुप नहीं बैठेगा। मुझे इसी बात का डर है कि मंडे से पहले कहीं वो कुछ और मुश्किल ना खड़ी कर दे। लक्ष्मी माँ, सविता, माँ, माँ, ये सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है मेरे परिवार को? देखिए क्या हाल कर दिया उसका। अत्यंत दुख की बात है सविता, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना सब अनर्थ हो गया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लक्ष्मण पर अडिग है। सविता, मुझे तुम्हारी भक्ति देखकर की लज्जा आ रही है। एक बार फिर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू श्रेया का इस प्रकार से अनादर हुआ, तुम्हारे लाडले बेटे को जेल भेज दिया गया और मैं चुपचाप देखती रह गई। क्या इस लाचारी के लिए तुमने इतनी व्रत रखी थी? मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी एड़ियां घिसी थी? चंचला होने का यह अर्थ थोड़ी है कि मैं अपने भक्तों की भावनाओं के साथ खेलूं। तो क्या लाभ है ऐसी भक्ति का? और ऐसी स्थिति में तो किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है। सविता, मैं समझ सकती हूँ
तुम्हारे मन में अपनी लक्ष्मी माँ के लिए अत्यंत क्रोध भरा होगा, इसलिए निकाल दो अपनी भड़ास सविता, अपने क्रोध को अपनी लक्ष्मी माँ पर निकाल दो। जब तुम्हारे जीवन में होने वाले अनर्थ को तुम्हारी लक्ष्मी माँ रोक ही नहीं सकती, तो कोई लाभ नहीं ऐसी माँ की भक्ति करने का। ये आप क्या बोल रही है माँ? जो हुआ उसमें आपका क्या दोष है? दोष तो उस निहायत ही बेशर्म ऋषभ वर्मा का है, जो बहुरूपिया बन के हमारी जिंदगी में आया और हम आंख बंद करके उस पर विश्वास करते चले गए। गलती इंसान ने की है, तो उसका दोष भगवान को क्यों दे? वो तो आपकी कृपा थी माँ कि श्रेया के साथ कुछ ऊंच नीच नहीं हुई। आप दुखी मत होइए, आप बस अपने भक्त पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं आपके आशीर्वाद से मेरे परिवार को इस संकट से जरूर बाहर निकालूंगी। किस मिट्टी की बनी है ये लक्ष्मी की भक्त? क्या जादू करती है लक्ष्मी इनका? ना विश्वास तोड़ पा रही हूं इनका और ना ही साहस। ऐसा क्या दिखाई देता है इन मूर्ख भक्तों को तुम में लक्ष्मी? कहाँ गई मम्मी? और अभी तक आई क्यों नहीं है? मम्मी, मम्मी कहाँ गई थी? और आप ठीक तो है ना? बताइए मम्मी। छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। आपकी बहू श्रेया वो चाहिए। मम्मी आइए, बैठिए। रिलैक्स मम्मी, शांत हो जाइए। मुझे पता है आप महबूब के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पापा के लॉयर से बात की है, उन्होंने कहा मंडे को वैभव को बेल मिल जाएगी। तब तक बहुत देर हो जाएगी श्रेया। ये देख, देख क्या हाल बना रखा है मेरे बच्चे का। ये लोग तो वैभव को मार रहे हैं। ये पुलिस लॉकअप में। पुलिस क्या कर रही है? नहीं नहीं, मुझे अभी वैभव के पास जाना होगा। कोई फायदा नहीं है श्रेया, पुलिस भी मिली हुई है। ऋषभ ने अपनी पूरी ताकत और पैसा लगा दिया, हाथ धो के पीछे पड़ा है वैभव के और इस परिवार के। और ये कुछ नहीं होता अगर तुम मुझसे ना मिली होती तो। मम्मी, आप भी मुझे दोषी ठहरा रही? मुझे लगा था दुनिया चाहे जो सोचे, कम से कम आप तो मुझे समझेंगी। क्या समझू, क्या समझू श्रेया? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम ही इसके जिम्मेदार हो।